कितना मजा आया था। अब हम कहाँ घूमने जाएंगे, आप ही बताओ। कहाँ जाना चाहिए हमें, कहाँ जाना चाहती हो तुम? इसमें बताते, एक बार हम उज्जैन गए थे ना, हाँ। तो वहाँ पे ना पहले शिवलिंग में ना हम गए थे, पता है कब गए थे? 30 साल पहले। तो वहाँ पे जो अभी शिवलिंग है ना भैया, पता क्या, पहले हम ऐसे हाथ लगाते थे तो बहुत मजा आता था, और अब देखा कितना वो बना दिया। अब तो पास में जा भी नहीं सकते, दूर से ही पंडित जी जल चढ़ा देते। और पहले एकदम पास में जाते थे शिवलिंग के, और शिवलिंग को हाथ लगाते थे और हम अपने आप से जल चढ़ाते थे। एक बार पता क्या हुआ, नानू और हम गए उज्जैन, तो नानू को ना, तो गैस वो नानू बोल रही, बच्चों के नानू मेरे पति, तो हम दोनों उज्जैन गए थे। तो क्या हुआ वहाँ पे, उस टाइम ये जितना अभी बना हुआ है ना ऐसे नहीं था, और डायरेक्ट हम मंदिर में अंदर शिवलिंग के पास जाते थे और अपने हाथ से जल चढ़ाते थे और अपने हाथ से छूते थे। तो इतना अलग एनर्जी लगती थी जैसे हम पता नहीं क्या छू लिया हो भगवान, ऐसे अलग एहसास होता था, वो मैं बता नहीं सकती। तो ऐसे मेरे पति को होता था। तो हम वहाँ पे कई बार गए। तो जब एक बार ना मेरे पति ने बोला मेरे को ना दूध चढ़ाना है बहुत सारा, और उस एक वहाँ पे दूध मिलता है पीपा भर के, कनस्तर इतना बड़ा भर के मिलता था। तो उन्होंने ले लिया कनस्तर भर के। तो अंदर जब हम जाने लगे तो बहुत लंबी लाइन थी, और इतनी लंबी लाइन थी, बहुत बुरा हाल था। तो वो बोलने लगे, एक वो बोलता है पंडित वहाँ पे कि मुझे ना 500 रुपये दो तो मैं तुम्हें लाइन से बाहर VIP दूध चढ़वा दूंगा। तो उसने बोला भाई, तो मेरे पति ने बोला भाई मैं पैसे दे के क्यों चढ़ाऊँगा, मैं तो भगवान को ऐसे चढ़ाऊँगा, ऐसे भक्ति से चढ़ाऊँगा, रिश्वत नहीं दूंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मेरे पति ने ऐसे बोला। तो मेरे पति ना सोमवार का व्रत रखते थे और माँ कालेश्वर के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो हर साल जाते थे, हर साल उज्जैन जाते थे, तो हम भी जाते थे पहले। तो उन्होंने बोला मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, भगवान के दरबार में रिश्वत नहीं दूंगा मैं। तो वो पंडित पति क्या बोला, वो बोला तो मन चंगा तो फिर तुम घर से ही भगवान जी को याद कर लेते। और भगवान जी, तो उन्होंने ना जल लिया। तो महाकालेश्वर की महिमा बता रही हूँ मैं, महाकालेश्वर जी ने क्या किया। तो पंडित उनको गालियाँ देने लग गया। तो कह रहे घर में ही रहते ना, घर पे ही भोलेनाथ को अपने पास बुला लेते, और यहाँ पे क्या करने आया, गाली दे के बोला पंडित। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, कह रहे कोई बात नहीं, ये तो पंडित है, वहाँ के पंडित को जो अंदर पूजा करते हैं, कह रहे वो भी महाकालेश्वर के दूत हैं, तो बुरा नहीं मानना। तो उन्होंने क्या किया, तो फिर भाई गैस उस पंडित जब चला गया तो मेरे पति बहुत मायूस हो गए। और वो भोलेनाथ के भक्त थे, वो बहुत सालों से व्रत रख रहे थे। वो सोमवार और शनिवार का व्रत रखा उन्होंने कम से कम 40 साल तक, 40 साल तक व्रत रखा उन्होंने। फिर क्या हुआ, तो मेरे पति बहुत उदास हो गए। उनके दिमाग में घूमने लग गया कि भाई मेरे मन में माँ कालेश्वर है, तो फिर ये पंडित ऐसे बोल के गया। तो वो बहुत परेशान हो गए। तो वो, और बहुत भारी पीपा था 20 किलो का, तो वो लेके खड़े हुए थे, उनको हाथ में दर्द भी हो रहा था, ऐसे करके खड़े हुए थे। तो उन्होंने, अब वो लाइन बहुत लंबी थी, तो एकदम से अचानक से वो ज़्यादा मायूस हो गए। तो महाकालेश्वर ने, भोलेनाथ ने क्या किया, गैस में बता नहीं सकती। उस टाइम तो मेरा ऐसे अंदर से रोम रोम खड़ा हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, एकदम से पता नहीं क्या हुआ, भगदड़ मच गई अंदर, और भगदड़ मची और अंदर, और मेरे पति के हाथ में पीपा था 20 किलो दूध का, और वो एकदम से भोलेनाथ के ऊपर पीपा लेके ऐसे गिरे, और दूध गड़ 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 शिवलिंग के ऊपर अपने आप गिर गया, और मेरे पति एकदम मत्था ऐसे करके
भोलेनाथ के ऊपर, और उनके कंधे पे दूध था और दूध उनके ऊपर, भोलेनाथ के ऊपर, और ऐसी महिमा रचाई भोलेनाथ ने। और वो तो आज भी मैं हैरान हो जाती हूँ, जय महादेव, जय महाकालेश्वर। तो वो इतनी हैरानी वाली बात थी। और अचानक से एकदम से वो सामने, फिर वो पंडित खड़ा हुआ था, उसने बोला कि देखो मेरे अंदर श्रद्धा थी, तो भोलेनाथ ने दूध अपने आप से ले लिया और अपने आप अपने ऊपर चढ़ाया और मेरे को मत्था भी टिकाया। और इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और एकदम भोलेनाथ के ऊपर ही गिरे जाके, और चोट नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगी। और जब उनका दूध चढ़ गया ना भोलेनाथ के ऊपर, और उसी टाइम लाइन फिर से वैसे के वैसे ही लग गई। और फिर वो सारे बोलने लगे, आगे पीछे, मैं उसके पीछे था, तू उसके पीछे था, ऐसे बोलने लगे। और तो उस दिन मेरे पति के आंखों से आंसू आ गए, मेरे आंखों से भी आंसू आए कि महादेव आपकी महिमा अपरंपार है, भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है, हर हर भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो गैस, ये मेरी आप बीती घटना है, तो आपको अच्छी लगी हो, भोलेनाथ के जिसको भी विश्वास है तो वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव, हर हर महादेव जरूर लिखना, जरूर लिखना।